नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, युद्ध वॉर एस्केलेट हो चुका है, बढ़ता जा रहा है और जो कल तक छोटी मोटी गोलियां चल रही थी दोस्तों, अब वो बड़ी बड़ी मिसाइल्स में तब्दील हो चुका है। आपने सारी न्यूज़ देखी होगी दोस्तों, मगर हम इस वीडियो में 3 न्यूज़ को कवर करेंगे जो हमारे मार्केट के लिए थोड़ी सी परेशानियां पैदा कर सकती है। दोस्तों, क्या है वो न्यूज़ और इसका असर कितना होगा बाजार के अंदर, ये हमें देखना होगा और आगे चल के मार्केट अब किस दिशा में जाने वाला है। देखिए, जब बाजार में बोलते हैं ना कि एक डर वाला माहौल पैदा होगा, तो दोस्तों फिर बहुत सारे लेवल टूटेंगे। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ऐसा नहीं है कि फिर लेवल रुकते चले जाएंगे, मगर जब डर पैदा होता है तो पैनिक होता है और पैनिक के अंदर एक इन्वेस्टर बहुत गलत कदम या गलत फैसला उठा सकता है, गलत डायरेक्शन में जा सकता है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि हमें क्या नहीं करना है और वो कौन सी बड़ी न्यूज़ है जिनकी वजह से मार्केट में प्रेशर आ सकता है। तो सबसे पहले चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जुड़ जाइएगा। पहली खबर मैं लूँगा दोस्तों एफआईआईज़ की, और उसके बाद में इंपॉर्टेंट खबरों पर चलूंगा। तो पहली खबर एफआईआईज़ की। कई दिनों के बाद बड़ा फिगर आया है सेल का। 3798 करोड़ का माल एफआईआईज़ ने कल के ट्रेडिंग सेशन में सेल कर दिया। पैनिक उन्हें भी महसूस हो रहा है, डर उनको भी लग रहा है, मगर इतने दिनों से उन्हें डर नहीं लग रहा था। आप देखिए, 2000 करोड़ की खरीदारी, फिर 2585 करोड़ की खरीदारी, 3794 करोड़ की खरीदारी, 400 करोड़ की खरीदारी, 2769 करोड़ की खरीदारी, 50 करोड़ की खरीदारी, 2350। कई दिनों से लगातार सिर्फ और सिर्फ बाइंग चल रही थी। एफआईआईज़ डीआईज़ दोनों खरीद रहे थे। कल एफआईआईज़ ने बेचा, सामने 7277 करोड़ का माल खरीदने के बाद डीआईज़ ने कहीं ना कहीं मार्केट को बचाने की कोशिश की है। मगर क्या बाजार बचेगा दोस्तों? ये जानने के लिए आपको मैं सेकंड खबर पर लेके चलता हूं जो काफी क्रिटिकल है। ये देखिए, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने दोस्तों न्यूक्लियर कमांड बॉडी मीटिंग बुलाई है। ये रिपोर्ट कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अब देखिए, ये बॉडी क्या करेगी, क्या डिसीजन लेगी, ये तो आने वाला है। मगर ऐसा नहीं है कि बस मीटिंग बुला ली और न्यूक्लियर वार चालू हो गया। अभी बहुत लंबा प्रोसेस है। मगर इन्होंने ये मीटिंग कंडक्ट की है, क्या अपने परमाणु ठिकानों को बचाने के लिए कंडक्ट की है, क्या सेफ्टी रीजन की वजह से कंडक्ट की है, ये तो इनकी मीटिंग के बाद ही पता चलेगा। जब ये मीटिंग ले लेंगे दोस्तों और उसका जो निकल के आएगा बाहर कि क्या होने जा रहा है। और दूसरी खबर पे मैं लेके चलता हूं आपको, जो आ रही है आईएमएफ से। जी हाँ, भारत के कई विरोध करने के बाद भी दोस्तों आईएमएफ ने 1 बिलियन डॉलर का लोन जो है पाकिस्तान को दे दिया है। ये एक इंडिया के लिए कूटनीतिक बोलते हैं ना, जो है कही जाएगी कि इंडिया इसको रोक नहीं पाया। अब इसको आप विफलता कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, मगर भारत इस चीज को नहीं रोक पाया। ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है कि पाकिस्तान को इस समय वॉर की सिचुएशन में पैसों से मदद मिल रही है। कहां से? आईएमएफ से। तो ये हमारे लिए ठीक नहीं रहा। हालांकि हमने बहुत विरोध किया दोस्तों इसका, भारत सरकार ने बहुत विरोध किया, मगर फिर भी जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, इन्होंने इसको लोन दे दिया। हालांकि देखिए, भारत को पैसे की कमी नहीं है, मगर वो चाहता था कि पाकिस्तान की सहायता रुक जाए और उसमें कहीं ना कहीं हम सक्सेस नहीं हो पाए। बहुत सारी खबरें मार्केट में चल रही है दोस्तों, बहुत सारी खबरें इस समय बाजार में। खबरों का दौर गर्म है। आप किसी भी न्यूज चैनल को जब उठा के देखेंगे तो इंडिया पाकिस्तान लिखेंगे तो बहुत सारी चीजें चल रही है। मगर आज जो है डिफेंस की ब्रीफ मीटिंग थी, उसमें कुछ बताया गया डिफेंस के द्वारा कि वहां के 5 बड़े बड़े जो सैन्य अड्डे थे दोस्तों, जहां से वो फाइटर प्लेन को उड़ाया करते थे, उनको इंडिया ने तबाह कर दिया है। कुछ नुकसान उन्होंने हमको बॉर्डर पर किया है, मगर उसमें सिविलियंस की कैजुअलिटी बहुत ज्यादा है। वो हमारे सिविलियंस पे डायरेक्टली अटैक कर रहे हैं। वॉर एस्केलेट होता जा रहा है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं दोस्तों कि युद्ध बढ़ता जा रहा है और बढ़ता ही चला जा रहा है। अमेरिका इस समय जो है, अमेरिका ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। मतलब अमेरिका न्यूट्रल हो चुका है। वो कह रहा है
कि भैया आप दोनों का मैटर है, हमें कुछ नहीं पता और हम इस चीज में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं। देखिए, जब तक कोई दो देश के बीच में मध्यस्थता के लिए नहीं आएगा तो वॉर जो है वो बढ़ेगी, एस्केलेट होगी। आप लोगों को भी पता है, मुझे पता है। और जब वॉर बढ़ेगी दोस्तों तो स्टॉक मार्केट, जी हाँ, सबसे पहले सिचुएशन जो है स्टॉक मार्केट की खराब होगी। अब यहाँ पर कई लोगों का मानना है कि बहुत सारे लेवल्स है और मेरा भी मानना है लेवल्स अभी बहुत सारे हैं। तो क्या ये लेवल टूटेंगे? सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी है, मंडे को मार्केट खुलेगा। कई लोगों की ये भी क्वेरी है कि क्या सर मंडे को मार्केट खुलेगा? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, मंडे को बाजार खुलेगा और मार्केट जो है मंडे के दिन ओपन होगा, क्योंकि आप जब देखेंगे यहाँ पर तो बुध पूर्णिमा की छुट्टी नहीं दी गई है। अब बीच में अनाउंस हो जाए तो मुझे नहीं पता, मगर महाराष्ट्र डे के बाद दोस्तों 1 मई 2025 के बाद डायरेक्टली 15 अगस्त की छुट्टी है, मतलब कोई नेशनल हॉलीडे यहाँ पर नहीं है। अब मैं लेके चलता हूं वापस आपको निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वहां पर आपके साथ कुछ चीजें डिस्कस करना चाहूंगा। एक चीज बताइए दोस्तों कि सबको पता है कि वॉर चल रहा है और वॉर होगा। अब सबको ये जानना है कि कितने दिन तक होगा और कितना एस्केलेट होगा, कितना वॉर ये बढ़ेगा, उसके ऊपर बाजार अब डिपेंड करेगा दोस्तों। तो अभी युद्ध जो है दोस्तों, मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी समाप्त होने वाला है। ये युद्ध अब एस्केलेट होने की तरफ बढ़ रहा है। आज इंडिया ने पाकिस्तान के 5 एयरबेस तबाह किए दोस्तों। पाकिस्तान बॉर्डर पर शेलिंग कर रहा है, ड्रोन हमले कर रहा है। गुरदासपुर पंजाब में उन्होंने बड़े ड्रोन हमले हमारे ऊपर किए, हालांकि भारत ने उनको नाकाम कर दिया, जैसा कि प्रेस मीटिंग के अंदर बताया गया आर्मी के द्वारा। मगर ये वॉर जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, न कि दोस्तों घटने की तरफ जा रहा है, बढ़ने के क्रम में जा रहा है। इसका मतलब ये कि अब बॉर्डर पर और युद्ध तेज होगा। जब ये बॉर्डर पर और युद्ध तेज होगा, बॉर्डर से और खबरें खराब आएगी स्टॉक मार्केट के लिए, तो क्या होगा? अब हम अगर मान लीजिए कल 24,000 को बचा पाए, हमने बचाया 24,000 को, मगर ये जो FIIs की सेलिंग आई है ये अब मंडे के दिन आपको नजर भी आएगी। तो क्या हम 23,800 को बचा पाएंगे? क्या हम 23,500 को बचा पाएंगे? क्या हम 23,200 को बचा पाएंगे? देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा था, अभी भी मैं आपको कह रहा हूं, जिन लोगों का समय पीछे रह गया, या बोल दीजिए जिन लोगों की ट्रेन छूट गई, वो 21,000 पर नहीं ले पाए, और किसी भी सिचुएशन में मार्केट इसके नजदीक आता है, दोबारा हमें ये मौका देता है दोस्तों। तो इस मौके को हाथ से निकलने मत देना। युद्ध चलेगा, बढ़ेगा भी सही, मगर एक चीज याद रखना दोस्तों, युद्ध का अंत भी होता है। हमने 71 की लड़ाई देखी, हमने सन 65 की लड़ाई देखी, मतलब हमने आंकड़े देखे, हमने करगिल देखा है, हमने उन सब चीजों को स्टॉक मार्केट में भी देखा है, मगर बाजार आज कहां से कहां गया। हमने करगिल की लड़ाई तो हमारी ही उम्र में देखी, हालांकि पिछली जो 2 लड़ाई हमने नहीं देखी, मगर करगिल युद्ध के बाद भी बाजार बढ़ा और अब भी बाजार बढ़ेगा। शॉर्ट टर्म में पेन हो सकता है और पैनिक भी हो सकता है। पैनिक के अंदर गलत डिसीजन आप ले सकते हैं दोस्तों। तो इस समय अगर मान लीजिए भारी लॉस हो रहा है आपके पोर्टफोलियो में, तो पैनिक बटन मत दबाइएगा, क्योंकि पैनिक बटन आपने टैरिफ के समय भी दबाया होगा। यहां पर वो फिर 24,000 की निफ्टी आपको परेशान कर रही होगी। 21,000 पे जो माल आपने बेचा, अब 24,000 पे आप परेशान हो रहे होंगे। हो सकता है हम 21,000 की तरफ बढ़ जाएं और आ भी जाएं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। मगर इंपॉर्टेंट लेवल में आपको बताता हूं, अगर वॉर की सिचुएशन ऐसी ही बनी रहती जैसी अभी आप देख रहे हैं दोस्तों, तो हम 23,800 भी तोड़ देंगे और हम 23,200 भी तोड़ देंगे। इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है, हो सकता है यहां पर निफ्टी ले ले। इंपॉर्टेंट सपोर्ट 23,200 पर निफ्टी ले ले इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, मगर वो डिपेंड करता है वॉर कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। बीच वॉर में ही दोस्तों मार्केट जो है इस न्यूज को धीरे धीरे पचा लेगा। याद रखना है, देखिए वॉर जब रुकेगी तब मार्केट नहीं बढ़ेगा, मार्केट उससे पहले बढ़ना स्टार्ट कर देगा। कोविड की वैक्सीन नहीं आई, मार्केट बढ़ना स्टार्ट कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्तों 90 दिन का सिर्फ पॉज अनाउंस किया और मार्केट 21,000 से 24,000 पर आ गया। डोनाल्ड ट्रंप इस समय कह रहे हैं हम चाइना पे भी टैरिफ कम कर देंगे। तो हमारे पास गुड न्यूज बहुत सारी है, सिर्फ एक वॉर की बैड न्यूज को छोड़कर। तो ये जो न्यूज है, ये मार्केट बहुत जल्दी एक करेक्शन दे के खत्म कर देगा, और उसके बाद बॉर्डर पर ऐसे ही अगर थोड़ी छोटी मोटी जंग चलती रही तो मार्केट यहां से
रिबाउंड करके ऊपर चला जाएगा। इस चीज को आपको याद रखना है, बैक ऑफ द माइंड ये बात रखनी है कि ये वॉर चल रही है मगर मार्केट गिरने के बाद बहुत तेजी से रिकवरी भी देगा। इस चीज को आपको बैक ऑफ द माइंड रखकर दोस्तों बाइंग के बारे में सोचना चाहिए, ना कि सेल के बारे में। मैं इस समय इसलिए कह रहा हूं बाइंग के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि मौका बार बार नहीं आता। करगिल के बाद पाकिस्तान इंडिया अब युद्ध लड़ रहा है, तो क्या वो करगिल वाले लेवल पे थोड़ी वापस जाएगा दोस्तों स्टॉक मार्केट। ऐसे ही कोविड का समय आया, कोविड के समय में निफ्टी को हमने 9,000 पर 8,000 पर देखा, तो क्या अब निफ्टी 8,000 पर चला जाएगा? नहीं जाएगा। हाँ, एक पैनिक गिरावट होगी, आपके पोर्टफोलियो रेड होंगे, इस चीज को मैं समझता हूं, जानता हूं, और ये होगा दोस्तों, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इस चीज को आपको याद रखना है, पैनिक बटन नहीं दबाना है, आपको अच्छी क्वालिटी के स्टॉक में बाय करना है, ना कि सेल करना है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।